सभी को राम राम, जय श्री कृष्णा, न्यून प्रणाम। मेरे को तो आप जानते ही हो, नहीं जानते हो तो मैं शमदा विष्णु ही। मेरे ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत। तो सुबह सुबह घर का काम काज निपटा दिया और अब हम जा रहे हैं बाज़ार। मेरे को फिर से बाज़ार जा रहे हैं, थोड़ा सा कुछ लेना था, कुछ बच्चों के लिए लेना था जो ज़रूरी था। तो बाहर गाड़ी आ गई और अब मैं जा रही हूँ मार्केट। वीडियो में आगे बने रहिएगा। सानी मामा जी गाड़ी छुपके मंगवा ली। मामा जी को पता ही नहीं है। धोखा, सच में धोखा है मामा जी के साथ। अपना अपना काम कर लेते और फिर चुपके से गाड़ी ले जाके वापस रख देंगे, है ना? सही बोला ना? तो बाजार ही तो जा रहे हैं, कहीं कोई चोरी थोड़ी कर रहे हैं गाड़ी की। पर है ना, ये ब्लॉग देखेंगे तब उनको पता चल जाएगा। जीजी को, हाँ जीजी को पता चलेगा। मामा जी को बोल, पर मामा जी नहीं देखते तो क्या जीजी देख लेगी और मामा जी को बता देगी कि ऐसे आपकी गाड़ी की ये चोरी करते हैं, चुपके आपकी गाड़ी में बैठ के बाजार जाते हैं। पर कोई ना, ब्लॉग देखेंगे जब देखी जाएगी। आज काम तो कर ही लेते हैं हमारा। है ना? सही कहा ना? ब्लॉग देखेंगे 1-2 दिन बाद, जब तक अपना काम तो पहले ही हो चुका होगा। ठीक, चलो। आप भी, चोरी का फल ज़्यादा अच्छा नहीं होता। तो भैया की गाड़ी हमने चुपके मंगवाई तो क्या ही मिला। हम मार्केट गए, हमको कोई चीज़ मिली नहीं और फिर हम आ गए वापस, क्योंकि चीज़ कुछ मिली नहीं। तो चोरी करना ज़्यादा ठीक नहीं है। और मैं आज आपको कुछ पुरानी क्लिप जो मेरे पिताजी के घर की है, पड़ी थी मेरे फ़ोन में, तो मेरे को लगा मैंने कहा आज शेयर कर देती हूँ, तो वो क्लिप ऐड करती हूँ। एक गौ माता की बहुत अच्छी कहानी है, वो सुनाऊँगी आपको, वीडियो में देखिएगा। मैं एक जोक सुनाऊं? क्या? किसके लिए? माँ के लिए। पहले पूरा चबाओ। मेरी माँ के लिए मैं पूरी दुनिया से लड़ सकती हूँ, हम्म। लेकिन मैं लड़ती मेरी माँ से ही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी माँ ही मेरी दुनिया है। सानवी का जोक कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना। वैसे बात सानवी की सही थी। गांव में सुबह सुबह इस तरह से हताई होती है और अपने गांव पूरे की चर्चा करते हैं, भाई गांव में क्या चल रहा है। तो ये भैया और चाचा लोग बैठे हैं। भैया अपने बच्चे को एक्सरसाइज करवा रहे हैं कुछ इस तरह से, पर बच्चा भी बहुत ज़्यादा खुश है, बोल रहा है कि इसको रोकना बिल्कुल नहीं। रोकते ही बोल रहा है कि पापा कंटिन्यू रखो। फिर इसको रोका तो अस्वी खड़ी होकर बोली कि पापा मेरे को भी ऐसी एक्सरसाइज कराओ। फिर भैया थक गए कि भाई मैं तो अब बैठ रहा हूँ, आप खेलो इस मिट्टी में। तो ये एक्सरसाइज का तरीका भी मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा। आप भी बताना कमेंट। ले दही रोटी देख शिवी, शिवांश ये ले दही रोटी ले। ये देख मैं चूर दी रोटी बाजी एकदम बारीक, और इसमें अब दही डाल के शिवांश को खिलाएंगे। शिवांश क्या देख रहे हो बेटा? दादाजी को देख रहे हो? दादाजी नाश्ता कर रहे हैं, शिवांश दादाजी को देख रहा है। अभी बस ये रोटी तैयार होगी, इसमें ये दही डाल के शिवांश को फुल पेट। मम्मी क्या कर रही है? देखिए नारियल काट रही हो। इतना सूखा हुआ नारियल लेके आए मामा जी। यहाँ पर धूप में पड़ा सूख गया। नानी के लिए नारियल पानी निकालना है ना, तो मैं नारियल काट रही हूँ। तो ये किस लिए? देखो पानी बहुत जल्दी आ गया। देख, ये तो जब इससे नहीं टूटेगा तो फिर ये शस्त्र काम में लेना है। ये सारे अस्त्र शस्त्र है। इसको नीचे क्या रखा है, इसमें छानेंगे। देख पानी आ गया पर बहुत जल्दी। देख क्या पूछा? पानी तो बहुत भरा हुआ है इसमें, फुल भरा हुआ है। तेरे को भी पीना है? बोल सकता है तू। बड़ा वाला एक और नारियल पड़ा, उसमें से तेरे को पिलाऊंगी। जल्दी काट। बस जल्दी निकल गया। दे छलनी दे। 1 मिनट। ये गैया अभी तो ये बड़ी हो गई, 5-6 साल की या 7 साल की होगी। पर ये हमारी घर की, एक तो होती है ना कि घर की गाय की बछड़ी, वैसे नहीं है और ना ही कहीं से लाए हैं। ये 7 साल 8 साल पहले की बात है, जब ये छोटी थी और मेरी माँ कोई प्रोग्राम के हिसाब से कहीं जा रही थी और गांव के पास में GSS लाइट घर है। तो उस लाइट घर के आगे ये छोटी सी बछड़ी 6-7 महीने की होगी और बैठी थी। और बैठी ऐसे थी कि ये उठ नहीं पा रही थी। वो एक भजन है ना कि ढोले पड़ जाए कोई नहीं उठावे आने, गीदड़ खावे रे संवरा बेगो आप।
वो वाली हाल इसकी थी। ये बिल्कुल बैठी थी और नहीं उठ पा रही थी, नहीं ये कुछ चर पा रही थी, नहीं इसके चारा था पेट में, एकदम सूखी हुई बैठी हुई थी। जैसे ही माँ की नज़र इस पे पड़ी, और ये गायों से प्रेम तो करते ही है, तो माँ ने बोला कि फंक्शन में तो भाई बाद में जाएंगे, पहले इसका कुछ व्यवस्था करते हैं, घर ले जाते हैं। तो माँ को तो उनके सबके साथ जाना था, और घर पे फ़ोन किया मेरे पिताजी को, और साथ में कोई यहाँ करसा लेके ट्रैक्टर ट्रॉली लेके गए और इसको लेके आए। मतलब बहुत थकी हुई 6-7 महीने की थी, और लेके आए। फिर यहाँ लाके अच्छा सा चारा डाला, दिया। धीरे धीरे थोड़ी अपने पैरों पे खड़ी हुई, बिल्कुल ढोले पड़ी हुई थी। फिर वो धीरे धीरे अपने पैरों पे खड़ी हुई। फिर 1-2 साल के बाद माँ बनी। पहले 1 साल की थी और 2 साल बाद में ये माँ बनी, तो फिर इसने दूध देना स्टार्ट किया। और उसके बाद ये 3 बार मतलब तीनों बछड़े ही लाई है, 3 बार ब्याई है, बछड़ी नहीं लाई, तीनों बार बछड़े लाई है। और बहुत सीधी और इतनी सियाणी है, मतलब अच्छे से दूध देती है। और जब तक दूसरी बार ब्याती है ना, तब तक ये दूध देती है। सोचो आप, इतनी सीधी और इतनी समझदार इस गौ माता को अगर मेरे मम्मी पापा उस दिन नहीं लाते ना, तो ये शायद इस दुनिया में नहीं होती। तो इस गाय की ऐसे जान बचाई। मेरे खुद को इतना पता नहीं था, थोड़ा बहुत आइडिया था, पर सुबह मैं यहाँ दूध निकालने के लिए आई। जब मैंने मेरे पिताजी से पूछा तो उन्होंने बताया कि इसकी तो ये स्टोरी है कि जान जाते जाते बची है, और शायद ये बची इसीलिए है कि अपन को दूध देना था इसको, और अपना कोई वो नाता था पिछले जन्म का, जो अब ये दूध दे रही है और आराम से जुगाली कर रही है। अब मैं इसका दूध निकालूंगी। पर मतलब ये इतनी समझदार और सीधी और पूरे टाइम दूध देती है, मतलब इसको नहीं छोड़ोगे तो ये दूध दे दे के करेगी। तो इस तरह से ये गौ माता की जान बचाई, और मेरे को ये कहानी सुन के बहुत अच्छा लगा। तो शायद आपको भी ये स्टोरी देख के सुन के अच्छा लगा होगा। और ऐसी कोई गौ माता हो तो उसको बचाना चाहिए, जितनी अपने पास क्षमता हो उसके अनुसार। मेरे को ओ बेटा, तो पकड़े रख, पकड़े काचर लेके आए थे, दिख रहा है तेरे को? इधर आ, पास में। इतना सारा कट्टा भर के देख। ओहो, अपन भी लेके जाएंगे। बहुत बड़े बड़े हैं। बड़े बड़े। हाँ। ये सड़ा हुआ बाहर ले, एक कुछ भगोला वगैरह ला जिसमें सड़े हुए बाहर निकाले। कुछ तो अच्छे हैं, कुछ ये मकई तो कल्ला कल्ला मस्त देख। देख कई तो बढ़िया बढ़िया हक राम सब्जी बना, कई सड़ू ढगना है देख। ओहो, तो एक हड़ूड़ हुई झगड़ा नहीं मिटा दी। बाहर बाहर आंगन गुणम गुणम उरला कुछ तो आल करे आल ये चीटियाँ पड़ी है क्या? काचर और चीटियाँ सब साथ में रहेंगे। तो देखो गाइस, ये काचर बढ़िया बढ़िया, कुछ तो अच्छे हैं। भैया लेके आए रात को, किसी पेशेंट कोई आया चेकअप करवाने, उसने गिफ्ट दिए इतने सारे काचर। देखो भाई, गिफ्ट देना बहुत बड़ी बात होती है, वो भी खेत के काचर। कुछ तो बहुत बढ़िया है, कुछ थोड़े से सड़े हुए हैं, कुछ तो कट्टे में पड़े रहे ना पूरी रात, उससे सड़ गए। पर अब बहुत दिन सब्जी बनने वाली है, सब्जी भी बनाएंगे, कुछ काट के सुखा देंगे। मुझे लगता है अब पूरे दिन काचर की सब्जी खानी है। ये सारे वीडियोस देख के तो पियर की याद आज फिर से ताज़ा हो गई। और ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री राम।